Greeting everyone. Today we will start our lesson 4 from Honeydew, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. In this chapter we read about Bipin Chaudhary and his lapse of memory. Before you read, do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? तो यहाँ पे क्या कहता है, डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपकी जो यादाश्त है वो बहुत अच्छी है. और सेकंड उसने क्वेश्चन पूछा, हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू, क्या आपकी जो मेमोरी है उसने कभी आपके साथ किसी तरह की ट्रिक उसने खेली है या कोई धोखा उसने दिया है. Forgetfulness often put you in a tight spot. Tight spot means in a problematic spot या problematic situation. तो क्या कहता है, क्या भूलने की बीमारी ने आपको कभी किसी प्रॉब्लम में डाला है. बट forgetting a part of your life completely may drive you crazy. But forgetting, लेकिन क्या कहता है कि अगर हमारी लाइफ का कुछ हिस्सा भी हम भूल जाएं कम्प्लीटली, पूरी तरह से, तो मे ड्राइव यू क्रेजी, वो आपको पागल कर देता है. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियर बाय क्रेजी अबाउट ही कैन नॉट रिकलेक्ट ही स्टे एट रांची. तो बिपिन बाबू यहाँ पे ये जो स्टोरी दिखाई गई है उसमें क्या है कि वो लगभग पागल ही हो जाते हैं, क्योंकि ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. वो रिकलेक्ट यानी कि याद करना, वो रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच नहीं पा रहे हैं कि कब वो रांची में रुके थे. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट, यहाँ तक कि वो तो ये सभी के सामने बहुत ही दबाव देकर ये बात कर रहे हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं. दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू, विटनेसेस मीन्स गवाह, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे गवाह जो हैं, टू द कॉन्ट्रेरी, वो बिल्कुल इसके विपरीत हैं कई लोग. तो व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, क्या सस्पेंस है, क्या ऐसा ये सारा रहस्य है. पार्ट 1. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. तो हर सोमवार को काम से वापस आते हुए जो बिपिन चौधरी है वो कहाँ जाते थे, कालीचरण की शॉप पे जाते थे, जो कि कहाँ है, न्यू मार्केट में है, बुक्स खरीदने के लिए. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिल्ड. तो क्या कहता है कि वो वहाँ पे क्या करते हैं, क्राइम स्टोरीज क्या होती हैं, जो अपराध से रिलेटेड होती है, भूतों की कहानी या रोमांच की कहानियाँ जो है, ऐसी वो बुक्स खरीदते हैं. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. तो he had to buy at least 5 at time. लगभग एक बार वो 5 बुक खरीदते हैं, to last him through the week, पूरे वीक के लास्ट तक, यानी कि अगर उन्हें पूरा वीक पढ़ना है उसके लिए बुक्स चाहिए हैं, तो पूरे वीक के लिए उन्हें लगभग 5 बुक चाहिए हैं. He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि he lived alone, वो अकेले रहते थे. was not a good mixture, गुड मिक्सचर का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो लोगों से ज़्यादा मिलजुल कर भी नहीं रहते थे, लोगों से उनका ज़्यादा तालमेल नहीं था. had few friends, few का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर. few, a few, the few हमने ग्रामर में पढ़ा है. तो few का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि उसका कोई अच्छा दोस्त भी नहीं था. एंड डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. आइडल का मतलब क्या होता है, बेकार में. तो चैट क्या होती है, बातें, बेकार की बातों में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, वहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड नहीं करते थे. टुडे एट कालीचरण's बिपिन बाबू हैड फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. तो जब वो कालीचरण की दुकान पे गए हुए थे तो बिपिन बाबू ने क्या फील किया कि कोई उन्हें बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, कोई उन्हें देख रहा है. जैसे कई बार मान लो आप भी कहीं पे चले जाते हो तो किसी शॉप वगैरह पे, अगर आपको कोई ऐसे घूर के देखता है या बार बार आपकी तरफ से देखता है तो वो हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ वो हमारे ऊपर नज़र बनाए हुए हैं. तो सेम हियर, ही
turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो जैसे उसने टर्न, क्या होता है मुड़ना, ऐसे गोल पीछे मुड़ करके देखा, एंड फाउंड हिमसेल्फ, तो उसने पाया कि कोई उसको देख रहा है. कौन? राउंड फेस्ड. राउंड फेस्ड का मतलब क्या है? गोल चेहरे वाला. मीक क्या होता है? हम्बल, बहुत ही पोलाइट सा एक इंसान. लुकिंग मैन उसकी तरफ देख रहा है. हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल. और जब उसने उसकी तरफ देखा तो क्या है? उसने हंसना शुरू कर दिया. तो सिचुएशन यहाँ आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि इस तरह से कोई आप मुड़ करके देखता है और सामने से कोई स्माइल देता है. तो आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. तो उसने क्या कहा कि ये मैं नहीं मानता कि आप मुझे नहीं पहचानते हैं. हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू. तो बिपिन बाबू ने पूछा क्या हम कभी मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज. सरप्राइज का मतलब क्या होता है? हैरान हो जाना. तो जो आदमी है वो बहुत ही हैरान होके पूछता है, देखता है उसकी तरफ. जब उसने क्या कहा कि हाँ क्या हम जानते हैं. वी मेट एवरी डे फॉर होल वीक. तो उसने क्या कहा कि हम पूरा जो हफ्ता है हर दिन हम मिलते रहे. आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू हुड्रू फॉल्स. तो क्या कहा? और मैंने तो आपके लिए हुड्रू फॉल्स पर जाने के लिए एक कार भी अरेंज की थी. इन 1958 इन रांची. कब? 1958 में रांची में. माई नेम इज़ परिमल घोष. और मेरा नाम क्या है? परिमल घोष है. रांची. तो अभी ये कह रहा है बिपिन चौधरी रांची. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक. तो अभी बिपिन बाबू को ये रियलाइज होता है, उन्हें समझ में आता है इट वॉज नॉट ही, कि वो नहीं गलत है. यहाँ पर गलत कौन है? हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक. वो सामने वाला जो दूसरा इंसान है शायद उसे कोई गलती हो रही है, उसे वो गलत है यहाँ पर. बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं. He had been at point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" तो बिपिन बाबू ने कहा वो तो कभी रांची गया ही नहीं. He had been at the point of going several times. कई बार उसका जाने का बना, लेकिन वो but never made it, वो complete नहीं हो पाया. उसने सोचा तो कई बार लेकिन वो नहीं जा पाया. He smiled and said, वो हंसा और उसने कहा, Do you know who I am? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrows. तो जो आदमी है उसने अपनी भवें ऊपर उठाई. आईब्रोज आप सभी समझते हैं. Bit his tongue. अपनी जो जीभ है वो उसने अपने दांतों तले दबाई. And said, और उसने कहा, Do I know you? क्या मैं आपको जानता हूँ? Who doesn't know बिपिन चौधरी? बिपिन चौधरी को जानता कौन नहीं है? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्स एंड सेड. तो अभी बिपिन बाबू जो है, जो बुक सेल्स हैं, ये जो बुक सेल्स होती हैं, तो इनकी तरफ मुड़ते हैं और कहती हैं, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक. अभी भी तुम्हें कोई मिस्टेक हो रही है. वन ऑफन डज. किसी को भी हो जाती है. आई हैव नेवर बीन टू रांची. मैं तो कभी रांची गया ही नहीं. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. तो जो आदमी है वो जोर जोर से हंसता है. वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड ए फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी. तो क्या कहता है कि आप जो है हुड्रू में गिर भी गए थे और आपके राइट घुटने पर चोट लग गई थी. आई ब्रोट यू आयोडीन. और मैंने आपको आयोडीन ला के दिया था. आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतार हाट. और मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी आपको नेतार हाट ले जाने के लिए. द नेक्स्ट डे. अगले दिन. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन. लेकिन आप दर्द की वजह से. किस में दर्द था उसको? इन द नी. घुटने में दर्द की वजह से आप नहीं जा सके. कांट यू रिकॉल एनीथिंग. क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? Someone else you know was also in Ranchi at that time. तो कोई तो ऐसा होगा. You know was also in Ranchi at that time, जो उस टाइम पर रांची में था. मिस्टर दिनेश मुखर्जी. तो उन्होंने नाम लिया मिस्टर दिनेश मुखर्जी. You stayed in a bungalow. तो उसने कहा कि आप वहाँ पर एक बंगलो में रुके थे. बंगलो मीन्स बंगला. स्टेड माने रुकना. You said you didn't like hotel food
आपने कहा कि मुझे होटल का खाना अच्छा नहीं लगता एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुक्ड बाय ए बावर्ची। और आपने क्या कहा था कि बावर्ची का बनाया हुआ खाना आप प्रेफर करते हो, वो आपको ज़्यादा पसंद है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी जो है वो अपनी बहन के साथ ठहरे हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग। और आपने वहाँ पे एक बड़ा आर्ग्यूमेंट भी किया था, किसके बारे में? चंद्रमा पर उतरने, यानी कि मून लैंडिंग, चंद्रमा पर उतरने के बारे में। रिमेंबर, याद है आपको? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और भी बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरिड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। आप हमेशा अपने बुक्स का बैग अपने साथ रखते हैं, चाहे आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं, साइट सीइंग या कोई भी देखने योग्य कोई ट्रिप है या ऐसे दर्शनीय स्थल पर जब आप जाते हैं तो आपका बैग आपके पास होता है। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं ठीक हूँ या गलत हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली। तो जो बिपिन बाबू है वो बिल्कुल शांत उन्होंने कहा। हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स। अभी भी उनकी जो आंखें थी वो बुक्स पर थी। विच मंथ इन? ऐसे चुपचाप उन्होंने शांति से ही कहा। कौन सा महीना इन 58 में आर यू टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर। तो उन्होंने क्या कहा? मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर, नहीं सर, बिपिन बाबू ने कहा। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। मैंने तो 58 जो जब आप बात कर रहे हो उस टाइम पर कानपुर में एक पूजा में अपने फ्रेंड के साथ मैंने अपना टाइम स्पेंड किया था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। आपको कोई गलती हो रही है। गुड डे, आपका दिन अच्छा हो। बट द मैन डिडंट गो नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन जो आदमी है ना तो वो वहाँ से जा रहा है और ना ही वो बातें करने से बंद हो रहा है, यानी कि वो पूरा अब बिपिन बाबू जो है उससे कंप्लीट वो हाँ भरवाने के लिए वहाँ खड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए बरामदा ऑफ योर बंगलो। तो एक शाम मैंने आपके बंगलो के बरामदा में आपके साथ बैठकर चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में भी बताया। कौन कौन है इसकी फैमिली में? यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन। आपने बताया मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। और 10 साल पहले ही आप अपनी पत्नी को खो चुके हैं। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड। और आपका सिर्फ इकलौता भाई जो था वो भी मर गया। इंसेन का मतलब क्या होता है? पागलपन की वजह से। तो विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। और जो कि जिसकी वजह से आप मेंटल हॉस्पिटल जो था रांची में वहाँ विजिट नहीं करना चाहते थे। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लीविंग द शॉप। तो बिपिन बाबू ने जो भी बुक्स वहाँ से ली उनके लिए पे किया और दुकान से चले गए। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। अटर डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है? कम्प्लीटली सरप्राइज्ड। तो बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ वो जो इंसान था अभी भी बिपिन बाबू को देख रहा था और बिपिन बाबू वहाँ से चले गए। Here part 1 is completed. Thank you.